एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दिहिश्त के आलम में बीदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहिनों और नुजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नुजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हिवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। उन दिनों हज़रत मूसा की वालदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आए। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों की कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा की वालदा सख्त परेशान थीं। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा को छिपाकर रखा, लेकिन ज़्यादा उर्सा तक बच्चे को शाही जासूसों की नज़रों से छिपा पाना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा की वालदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को उस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही हज़रत मूसा की बहन से कहा कि तुम उसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी और खादमाएं लुत्फ इंदूज हो रही थीं कि संदूक पर मिल्का की नज़र पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत व मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताली उसे भी हदायत दे देता। मुल्का ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है कि वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध न पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। उधर हज़रत मूसा की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसी अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, किया मैं तुम्हें ऐसा घर न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना से है। जब उन्हें मालूम होगा कि यह बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चौंका बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह हज़रत मूसा की वालिदा का बेहद एहतराम होने लग गया। यूं हज़रत मूसा शाही महल में परवरिश पाकर जवान और तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई
और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहरे अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके लिए दुरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वह ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाव लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाला था। बनी इसराइल तो समंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत उस समंदर में गर्क हो गया।